हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। और आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की फ्रॉम द बेसलाइन। आई होप आप लोगों ने पिछले दोनों पार्ट ऑन टिप कर लिए होंगे। नाउ कम टू द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बेसलाइन। दिस इज नोन एज द फायर sermon. So the fire sermon, it being talk about the fire and the sermon. So sermon तो हम इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दिस वन स्टूडेंट माइंड जो कहते सर ये टीएस इलियट ब्रिटिश पोएट्री के अंदर बुद्धा कहाँ से आ गया। दिस रियली वाज बीन a conversation in the last class of my online session, जिससे बच्चों ने सर ये समझ लिया कि ब्रिटिश में कहां से बुद्ध आ गया। तो यहाँ पे हमें टीएस इलियट के बेसिक एजुकेशन समझना पड़ेगा। ही वाज द वन हु मूव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड और जिसने काफी एजुकेशन दी। एंड संस्कृत वाज अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज जो उसने स्टडी की। तो गाइस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम टू द बेसिक पॉइंट। The title given by Buddha, in which he encouraged his followers to give up the earthly passion and seek freedom from the earthly things. भाई कहानी यहीं से शुरू थी। सर मैंने कहानी बोली क्योंकि ये पार्ट में समझना चाहिए। जब होता तो फायर sermon, it all about Buddha and Buddha is a sermon who gives peace to the people। अच्छा peace किनको जरूरत है? Those who are indulged in anger, lust, envy, sort of jealous, or I can say there are lots of things that comes in a society जिसको होता है sensual feelings खत्म हो जाना। वो डिफाइन करती है पूरी पोइट्री का ये वाला पार्ट, द फायर sermon. Come to the major terms we're going to discuss in this: the anger, the envy, the lust, homosexuality. So the homosexuality अगर हम बोलूं तो लव तो नहीं, सॉरी nothing be known as a feeling or a love in a homosexuality। मतलब अगर आप बोलते हो a love making or intercourse doesn't always give you pleasure, अगर सिर्फ for the sake of one side हो तो डेफिनेटली प्लेजर तो नहीं दे रहा। हम यहाँ पूरा डिस्कस भी करेंगे इसे। Here the love has no feeling here। चलो यार इसको तीन पार्ट से हम डिस्कस करना है। डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट डील करता है poem opens with a desolate riverside। सर रिवरसाइड कौन सा वाला सर? प्रोथमेनियन पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पेंसर प्रोथमेनियन। आपने कहा द रिवर सॉन्ग बिगिंस इन द सेक्शन विद द फ्लेम फ्रॉम द स्पेंसर प्रोथमेनियन। स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग। ये स्वीट थीम्स थीम्स नहीं है, ये ऐसा सी सॉन्ग तो नहीं कहूंगा, इट्स अ बैटल रिवर जहां पे गंदगी है। Seriously, इतनी गंदगी है you can find the dead bodies of rats and all the really dirt was being lying over there, and nobody want to stay at that place। सब बिल्कुल रिवर्स दिखाया गया। आपने कहा ना वर्ल्ड वो वर्ल्ड खत्म हुई, उसके बाद उसने कहा और डिस्ट्रक्शन थी, पूरी डिस्ट्रक्शन थी, उसको डिफाइन करा। तो फर्स्ट हाफ पूरी का डिस्ट्रक्शन दिखाता है, एक डायसोलेट स्टेट दिखाता है रिवर की, जब चीजें अपने आप नहीं चल, चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, डेड है पूरी तरह से, वहां पे उसको हाईलाइट किया गया। सो आई एम रीडिंग अगेन हियर। स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल एंड माय सॉन्ग। इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन दैट हैड really taken place at the poor state of river। बिगनिंग रिवर साइड से तो समझ ये नहीं कि रिवर बहुत ब्यूटीफुल हो गया, साइड बहुत अच्छी होने वाली है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट ब्यूटीफुल सीनरी, इट्स अ डेजर्टेड स्टेट ऑफ अ रिवर। उसको हाईलाइट किया इसने फर्स्ट पार्ट। चलो यार सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। homosexuality, yes we know about the homosexuality here। सर आप बोलते हो यहाँ पे हम किसकी बात की है? ऑर्गेनाइट्स एक मर्चेंट है, मिस्टर ऑर्गेनाइट्स, जो एक मर्चेंट है, वन नाइट मर्चेंट है, उसको डिफाइन किया गया। वो लिव्स इन लंदन। लंदन को अच्छी सिटी नहीं कहा गया, इट्स अ वेरी डर्टी सिटी, बहुत ही गंदी सिटी थी जहां वो रहता था, उसको डिफाइन किया। वन नाइट मर्चेंट लिव्ड इन लंदन सिटी, invites the speaker। who is the speaker? The speaker is a Tiresias। अगर आपने ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ी तो टायरसिस डेफिनेटली आपको पता होगा। टायरस एडिपस में भी उसने भविष्यवाणी की थी, इलियड में भी उसका रोल था। ज्यूस और हेरा की बात तो याद हो, जिनको नहीं पता डेफिनेटली मैं ब्रीफ दूंगा जरूर आपको, सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। सो यहां बात करते हैं, इनवाइट द स्पीकर टू गो विद हिम in a hotel to have a lunch, then they have some personal moment। So what the hell they're going to have personal moment? Because he was talking about a man to man, it's a homosexuality, because they're going to a hotel that's a homosexual trust, so homosexual ही जाते हैं। and the man seriously was having the breast, seriously sir यहाँ पे टायर्स की बात करते हैं, because he's having the
breast, that's a wrinkled breast, but seriously he is having a breast so that a man can enjoy, the other man can enjoy that. उसने उसको डिफाइन किया, वो उसको हाईलाइट करा। अब सर ये कैसे हुआ, इसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा। आई होप यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट दोनों क्लियर हो गए। काम टू द थर्ड पार्ट, डायलिसिस। मैंने बिगनिंग में डायलिसिस लिखा। ये कौन है, स्पीकर है, इज द स्पीकर। अच्छा, स्पीकर कहां से कनेक्ट करता है, चीजें कैसे क्लियर करता। हियर स्पीकर फ्रॉम द क्लासिकल मार्कोलॉजी, who has both male and female features. सर मेल और फीमेल फीचर कैसे हो सकते हैं? See, this is not accepted. How would a man have a male and female features? सर एलजीबीटी का है क्या? नहीं नहीं, एलजीबीटी नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इट्स डेफिनेटली बहुत पुरानी स्टोरी है जिसको डिफाइन किया गया। डायलिसिस आप बोलते थे फॉर्चून टेलर, बहुत बड़ा फॉर्चून टेलर जो किसी के भी आने वाले फ्यूचर को बताता था। when he was himself a blind person, अंधा होने के बाद भी लोगों को फ्यूचर देख लेता था। ये कैसे? अच्छा, यहाँ पे स्टोरी को क्लियर करना, पहले तो ब्लाइंड क्यों हुआ, या बोलो सर ब्लाइंड क्यों हुआ, उससे पहले बताओ उसको फीमेल वाले कैरेक्टर से कैसे मिल गए। It's a story, an old story that he was really watching a snakes having love making. So they will be making love to each other. वो उसको सेपरेट करता था। अब यहाँ पे उसको कर्स करते हैं so that he can develop the breast. चलो यार, उसमें फीचर्स आ गए, मेल और फीमेल दोनों के फीचर्स आ गए। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे जो आपने ज्यूस और हेरा की बात की, वो कहां से आ गया? ज्यूस हेरा जिसका बोलते हैं जूनो, जुपिटर के नाम से वो जाता है, गॉड है। ठीक है, उसकी वाइफ हेरा, दोनों they both are talking to each other. एक डिस्कशन चल रही है सर, डिस्कशन चल रही है कि इंटरकोर्स में ज्यादा प्लेजर किसको मिलता है, वो मैन और वुमन। अब इसके लिए किसी एक ऐसे आदमी को जानना होगा या बुलाना होगा जो इसके अंदर दोनों फीचर्स हो, मेल के भी और फीमेल के भी। Being a male, he enjoyed sex with women, and now he's having female breasts, so many men enjoy sex with him. तो वो दोनों चीजें वो सीधे सीधे जानता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर परफेक्ट दे सकता है। तो डेफिनेटली सॉलिड बंदा ढूंढ के लाया कि भाई ये जवाब देगा। अब जो उसको बुलाया तो उसने जवाब दिया, उसने कहा फीमेल एंजॉय मोर इन इंटरकोर्स देन अ मैन। जिसको सुन के हेरा नॉट सो हैप्पी, शी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। अब भाई वो गॉडेसेस है, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट। उसने गर्ल्स के उसको ब्लाइंड, तो पहले बेचारा मेल से फीमेल वाले फीचर्स भी आ गए उसको। अब पहले सीधा देख सकता था, वो देखना भी बंद हो गया, अब वो बन गया अंधा। अब यहाँ पे ज्यूस को उस पर दे आई जो उसका हस्बैंड था, तो उसने उसे ब्लेस किया विद फॉर्चून टेलिंग एबिलिटीज कि वो किसी का भी फ्यूचर देख के बता देगा, किसी का भी फ्यूचर देख के बता दे। यहाँ प्रिडिक्ट करता है, काफी सारी चीजें प्रिडिक्ट करता है। तो प्रिडिक्ट किसको करता है? अब यहाँ पे इसकी भी स्टोरी डेफिनेटली स्टोरी को डिफाइन करेगा। वो स्टोरी क्या डिफाइन करेगा? दैट पार्ट क्या था? He told an encounter of a typist with her boyfriend. Say typist was a girl, a normal girl. Daily go for work and come back from the work, and she was being waiting for her lover to come. Her lover and they both have the certain dinner or the real snacks, whatever it is. And then the lover starts seducing her. Serious, उसको छेड़ना शुरू करता है। अब आप कहते हो सर यहाँ पे to love someone is a different thing. It's not a love, it's from one side. Yes, from one side वो उसको पूरी तरह से seduce कर रहा है। अब how the Tyrannosaurus can feel कि वो उसको seduce कर रहा है, क्योंकि उसके साथ ये सब हुआ। As you know, he was having a female breast. वो उस चीज को फील कर सकता था, लेकिन लड़की ने उसको मना नहीं किया, उसने उसको सब करने दिया जो करना चाहता था। तो यूजली हम ये मान के चलते हैं दैट द बॉय हैड डन इंटरकोर्स, उसके बाद वहां से चला जाता। एंड एज अ सीरीज विक्ट्री फॉर हिम, इट्स एज अ विक्ट्री कि यार मैंने जो चाहा था मैंने वो किया, एंड नाउ आई एम गोइंग, एंड द गर्ल इज हैप्पी। चलिए जो हो गया, नाउ अब वो चला गया। सो शी हैज एक्सेप्टेड कि जो हो रहा है मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो व्हाटएवर हैड हैपेंड, नाउ आई नीड टू लिव माय लाइफ। तो वो यहाँ डिफाइन करता है। He says the typist of the boyfriend clerk are dull and a slightly arrogant. मतलब कोई हीरो नहीं है वो बॉयफ्रेंड जो आप बोलोगे यार उसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरेज लुकिंग, मतलब एवरेज लुकिंग गाय, ठीक है, बट फीलिंग लाइक किंग, सीरियस उसको ऐसा लग रहा है। Arrogant, he seduces her without caring about the feeling.
Yes, when you make a love to a girl, you need to care about feelings. He was not caring at all about her feelings. He was doing what he wanted. And then, feeling tiresome can felt as he was having a weaker breast. She allows the clerk to have his way with her and he lives with Teres. चलो यार, and then हमें क्या डिफाइन किया? हमें डिफाइन किया टीएस विलेज का एक मैसेज जो यहाँ पे द फायर सामों को क्लियर करता है. In the end, this section TSE talk about the spirituality and the change that it can make in the life of the people those who've been living in the modern world. So the modern world is full of hypocrisy, full of jealous people, full of show off, full of vanity. So सारी चीज डिफाइन कर. तो आई होप यहाँ पे द फायर सामने वाला कॉन्सेप्ट द थर्ड पार्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा. Catch you very soon with the fourth part, guys.